जवानी की रेल कहीं छूट न जाए। बड़े खुश लग रहे हो भैया। तनाव ना रहे तो जीवन का असली मजा आता है। जब से मैंने नसबंदी कराई है कोई डर ही नहीं रहा। पर मैंने सुना है कि नसबंदी के बाद कमजोरी हो जाती है। अरे सब बकवास है। मैं तो कहूँ कि ताकत और बढ़ जाती है, क्योंकि नसबंदी कराने के बाद गर्भ ठहरने का खतरा बिल्कुल नहीं रहता और तुम खुलकर आनंद ले सकते हो। इसमें वक्त और खर्च भी। अरे भैया, न चीर न फाड़ और आधे घंटे में छुट्टी। किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में नसबंदी की जाती है। भैया तब तो मैं भी चला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर घर तक जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन राज्यों के विकास का प्रमुख पैमाना है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि एवं विकास में निर्माण क्षेत्र की अहम भूमिका है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दृष्टिबाधितों के लिए हरियाणा क्रिकेट संघ के खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले ट्यूबवेल के कनेक्शन देने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर घर तक जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन राज्यों के विकास का प्रमुख पैमाना है। पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री स्तरीय जल सम्मेलन को आज वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में जल का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है और जल संरक्षण के लिए सभी राज्यों के प्रयास से देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि अब तक 25,000 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा चुका है। श्री मोदी ने जनता और सामाजिक संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए जल संरक्षण अभियानों में उनकी अधिकतम भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लोग किसी अभियान से जुड़ते हैं तब उन्हें उस कार्य की गंभीरता के बारे में जानकारी होती है। श्री मोदी ने कहा कि ग्राम पंचायतों को जल जीवन मिशन लागू करने का काम अपने हाथों में लेना चाहिए और मिशन पूरा होने के बाद उन्हें ये प्रमाणित भी करना चाहिए कि उनके गांव में पर्याप्त और स्वच्छ जल उपलब्ध हो गया है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के लिए वन क्षेत्र बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करते हुए वन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के बीच सामूहिक प्रयासों की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन को मॉडल बनाते हुए दूसरे राज्य भी नदियों के संरक्षण के लिए अभियान शुरू कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जल शक्ति मंत्रालय ने आज पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री स्तरीय जल सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें सभी राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का विषय वर्ष 2047 के लिए जल दृष्टिकोण रखा गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सैन्य अभियंता सेवा के अधिकारियों से भविष्य की निर्माण परियोजनाओं में मशीन लर्निंग व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर डिजाइन तैयार करने और निर्माण कार्य में समय की बचत होगी। राष्ट्रपति भवन में आज सैन्य अभियंता सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने कहा कि निर्माण क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि एवं विकास में निर्माण क्षेत्र की अहम भूमिका है। राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे ऐसे समय में सेवाओं में शामिल हो रहे हैं जब भारत अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है और उसने G20 देशों की अध्यक्षता ग्रहण की है। ये वो समय है जब दुनिया नवाचार और नए समाधान के लिए भारत की तरफ देख रहा है। उन्होंने कहा कि नए अधिकारी सभी रक्षा संगठनों को प्रभावी तरीके से इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सशस्त्र बलों को उपलब्ध कराई गई समर्पित अभियंता सहायता उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाती है और उन्हें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखती है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरीदाबाद जिले की 8 विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे।
जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि इन 8 परियोजनाओं पर लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इनमें फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 4 और हरियाणा राज्य सड़क पुल विकास निगम की एक परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर मुख्य अतिथि होंगे और प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आगामी 9 से 13 जनवरी को दृष्टिबाधितों के लिए बेंगलुरु में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले दृष्टिबाधितों के लिए हरियाणा क्रिकेट संघ के खिलाड़ियों ने आज हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस टीम में संघ की सभी महिला खिलाड़ी शामिल हैं। श्री दत्तात्रेय ने खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान उनका मनोबल बढ़ाया और बेहतर खेल प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले ट्यूबवेल के कनेक्शन देने के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है और इन पर अनुदान भी दिया जा रहा है। श्री रणजीत सिंह आज हिसार में आयोजित बिजली पंचायत में जन समस्याओं को सुनने के बाद मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह की 5 तारीख को आयोजित होने वाली इस बिजली पंचायत में 70% से अधिक लोगों की समस्याओं का निपटारा मौके पर ही कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि लंबित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री ने बिजली पंचायत में निगम के अधिकारियों को ढाणियों में लंबित बिजली कनेक्शन शीघ्र मुहैया कराने की हिदायत भी दी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत नियमित पीजीटी शिक्षकों से ही जिला विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला कैथल में जिला विज्ञान विशेषज्ञ व जिला गणित विशेषज्ञ तथा फरीदाबाद में जिला गणित विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला विज्ञान विशेषज्ञ के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के पीजीटी शिक्षकों से तथा जिला गणित विशेषज्ञों के लिए गणित के पीजीटी शिक्षकों से 9 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ वीपी यादव ने बताया कि 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय व अराजकीय स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों, गुरुकुल एवं विद्यापीठ द्वारा परीक्षा केंद्र के ऑनलाइन विकल्प 13 जनवरी तक भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी विद्यालय हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा केंद्र का विकल्प भर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ सुगधा प्रीतम ने केंद्रीय कारागार अंबाला में लोक अदालत का आयोजन किया। इस लोक अदालत में 20 मुकदमे रखे गए, जिनमें से 10 मुकदमों का निपटारा किया गया और 15 बंदी निर्धारित शर्तों पर रिहा किए गए। इसी कड़ी में डॉ सुगधा प्रीतम ने बताया कि जिला न्यायालय में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चरखी दादरी के जिला न्यायालय परिसर में भी 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। चरखी दादरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करवा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर घर तक जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन राज्यों के विकास का प्रमुख पैमाना है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दृष्टिबाधितों के लिए हरियाणा क्रिकेट संघ के खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।